हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे होली के दिन का, होलिका दहन के दिन आपको करना क्या होगा। एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आपके जीवन में भी रंग भर सकते हैं, आपकी शादी हो सकती है। दोस्तों हमारी लाइफ में बहुत ही कमेंट आते थे कि दीदी मेरी शादी करवा दो, शादी करवा दो। बहुत लोगों के कमेंट आते थे। तो आज मैं आप सबकी उन सबकी समस्या का समाधान लेकर आ चुकी हूँ। आज मैं आपको एक ऐसा छोटा सा उपाय बताऊंगी जिससे आपकी शीघ्र ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। आपकी शादी में, विवाह में जो भी रुकावट आ रही है वह आज के वीडियो में आप देखिए। आपकी शादी विवाह में जो भी रुकावट आ रही हो तो वह आपके इस छोटे से उपाय से वह रुकावट दूर हो जाएगी। तो आज आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपको यह समझ में आएगा कि आपको करना क्या है। आपको होलिका दहन वाली होली की अग्नि में यह उपाय करना है। और यदि आप होली की अग्नि में यह उपाय नहीं कर पाए, यदि आपके पास यह वीडियो नहीं आई, आपको किसी कारणवश यह उपाय नहीं कर पाए, तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय रंग पंचमी के दिन का बताऊंगी। रंग पंचमी होली के लास्ट दिन माना जाता है। होली का त्यौहार 5 दिन के लिए आता है और रंग पंचमी का त्यौहार जो होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वह होली का आखिरी दिन होता है। तो आपको क्या करना है, यदि आप यह होलिका दहन वाले यह उपाय नहीं कर सकते तो रंग पंचमी के दिन यह उपाय आप अवश्य कीजिएगा। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में रंग भर सकता है। आपकी ज़िंदगी में भी होलिका दहन के बाद आपकी ज़िंदगी में भी रंग भर जाएंगे। आप इसको वीडियो पूरा देखिए और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि भगवान पर भरोसा कैसे किया जाता है। आप इस कार्य को पूर्ण विश्वास के साथ कीजिए। लगन और विश्वास और श्रद्धा आप अपने मन में अवश्य रखिए, क्योंकि जब हम कोई भी कार्य करते हैं यदि हमारा विश्वास नहीं होता तो वह कार्य सफल नहीं होता। तो आप विश्वास के साथ कीजिए, और अगर आपको इस पर विश्वास नहीं है तो आप मत करिए, कीजिएगा ही मत, क्योंकि बिना विश्वास के कुछ भी नहीं होता। जब भगवान नरसिंह भगवान खंबे में से प्रकट हुए थे, क्यों हुए थे? हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान नरसिंह भगवान खंबे में से प्रकट हुए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि प्रहलाद को विश्वास था। ठीक, बिना विश्वास के कुछ भी नहीं होता। अगर विश्वास है तो खंबे में से भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। जब अंगद लंका में गए हुए तो रावण जैसी हस्ती के सामने अपना पैर रख दिया था उठाने के लिए। क्यों तो रख दिया था? क्योंकि उन्हें विश्वास था। उन्हें विश्वास था अपने राम पर और अपने भगवान पर। तो यही कारण होता है विश्वास के फल का। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं और विश्वास करके हम कोई कार्य करते हैं तो हमें उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं वह कौन सा छोटा सा उपाय है जो आपको होलिका दहन वाले दिन करना है। आपको क्या करना है, 5 हल्दी की गांठें लेना है और अपने सिर से बार कर, ठीक, अपने सिर से बार कर 5 साबुत हल्दी की गांठें सीधी दिशा में बारिएगा और उनको होलिका दहन में डाल देना है अपनी कामना करते हुए। और साथ ही साथ एक पान का पत्ता, उस पर 1 लौंग, 1 इलायची और पीले चावल एक पान के पत्ते पर रखकर आपको 7 परिक्रमा होली की, आप लगाते ही होंगे, जो लोग होलिका दहन में जाते हैं वह 7 परिक्रमा होलिका की लगाते हैं। तो उस 7 परिक्रमा लगाने के बाद आपको अपनी मनोकामना उस पान के पत्ते से बोल देना है। और जब वह पान का पत्ता आप होलिका दहन में डालेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी जरूर हो जाएगी।
होलिका दहन में आप एक सूखा नारियल भी अर्पित कर सकते हैं, जिससे भी हमारे घर में सुख समृद्धि धन धान की प्राप्ति होती है। सूखा नारियल होलिका दहन में अवश्य डाला जाता है। आपको एक छोटा सा उपाय और बता रहे हैं। काले तिल, काले तिल यदि किसी को नज़र दोष है तो आप उसके सिर से बांधकर होलिका दहन में डाल सकते हैं, जिससे आपका नज़र दोष दूर हो जाता है। अब हम आपको एक उपाय बताएंगे रंग पंचमी दिन वाले दिन। यदि आप यह होलिका दहन वाले दिन यह उपाय नहीं कर सकते तो रंग पंचमी के दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आप इसको धुड़ेरी होली के दिन भी कर सकते हैं, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ होली खेली जाती है। होली वाले दिन भी कर सकते हैं और रंग पंचमी के दिन भी कर सकते हैं। यदि आप होली के दिन ना कर पाएँ तो रंग पंचमी के दिन भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने, आपके पास फोटो हो, मूर्ति हो, जिसका भी आप पूजा करते हो, राधे कृष्ण के सामने आपको होली का कलर आपको राधा कृष्ण को लगाना है और उनके सामने बैठकर आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। मंत्र बहुत ही आसान है, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। यदि आपको यह मंत्र नहीं आता है तो आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यह मंत्र हम डाल देंगे, तो आप इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। भगवान श्री कृष्ण से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना करिए। आपकी मनोकामना पूरी अवश्य हो जाएगी और भगवान श्री राधा रानी की कृपा से तो हर मनोकामना पूरी होती ही है, क्योंकि हमारी राधा रानी बड़ी ही करुणामयी, बड़ी ही कृपालु है। तो आप राधा रानी से, किशोरी जी से प्रार्थना कीजिए कि हमारे जीवन में भी इस होली के बाद से हमारे जीवन में रंग भर जाएं, क्योंकि यह होली का त्यौहार है जो रंगों का त्यौहार है। इस पर बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। क्यों होती है? क्योंकि होलिका जो थी, जिन्हें वरदान था कि वह अग्नि से नहीं जल सकती, लेकिन वह अग्नि में जल गई। क्यों जल गई? क्योंकि भगवान श्री विष्णु का आशीर्वाद प्रहलाद के साथ था। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को, प्रहलाद को जलाने के लिए अग्नि में बिठाया था। उस समय भगवान विष्णु ने अपना आशीर्वाद देकर अपने परम भक्त प्रहलाद को बचाया था और होलिका उस अग्नि में जल गई थी। क्यों बिठाया था हिरण्यकश्यप ने? क्योंकि उसको वरदान था कि वह अग्नि से नहीं जलेगी, लेकिन वरदान के होते हुए भी वह अग्नि में जल गई। क्यों जल गई? क्योंकि भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद को बचाया था। उनके सबसे बड़े भक्त प्रहलाद थे और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दिखाया था, जिससे यह साबित होता है कि हमारे कर्म और हमारे अंदर की बुराइयां ही हमारे कर्म पर निर्धारित करता है। यदि हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं, भगवान विष्णु ने यह साबित किया था कि वरदान के खिलाफ भी यदि कोई कर्म गलत करता है और उनके भक्तों को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाता है तो वह वरदान भी मिथ्या हो सकता है। यही कारण था कि भगवान विष्णु ने उस वरदान को मिथ्या कर दिया था। यही कारण है तब से होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत माना जाता है। और जब बुराई पर अच्छाई की जीत हो चुकी थी, होलिका जल चुकी थी, भक्त प्रहलाद बच चुके थे, फिर रंगों का त्यौहार मनाया जाता है। एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर प्रेम का प्रतीक इस त्यौहार को माना जाता है। तो आप भी इस त्यौहार का लाभ उठाइए और अपने जीवन में रंग भरिए। और रंगों के त्यौहार होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आपका यह कार्य इस होली के दिन पूर्ण अवश्य हो जाए। यही कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।